आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों को देश विरोधी, गटर जनरेशन और आतंकी और विदेशी फंडिंग वाला बता रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी झारखंड में छात्रों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है, छात्रों की आवाज बनने का दावा कर रही है। जनता सवाल पूछ रही है कि ये छात्रों की आवाज आप बन रहे हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रोपेगेंडा आने वाले समय में भाजपा के लिए ही चुनौती बनने वाला है? और दूसरी तरफ झारखंड का आंदोलन किस स्तर पर पहुंच चुका है, कितनी बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की तरफ पहुंच रहे हैं और हेमंत सोरेन की सरकार ने अब तक इस पर क्या क्या किया है, साथ ही साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी 10 भारत पर देख रहे हैं। दोस्तों, झारखंड से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत सारी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। इन तमाम वीडियोस पर आप गौर करिए, ध्यान से देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में ये सारे छात्र झारखंड की विधानसभा की तरफ पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। ये तमाम छात्र विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। अब तक बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनकी इन छात्रों से मुलाकात हुई, सारी मांगे मान ली गई हैं। सिर्फ एक मांग है जिस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और इसकी वजह से ही ये तमाम छात्र विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि ये आंदोलन खत्म हो सकता है। सारी मांगे जो हैं वो हेमंत सोरेन की सरकार ने मांग ली है, लेकिन अभी जो एक मांग है वो अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। और अब जिस तरीके का यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है, उसके बाद देखते हुए ये लग रहा है कि हो सकता है हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही इस पर भी कोई फैसला ले ले। कुछ ही दिन हुए हैं इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने इस पूरे मामले पर फैसला भी ले लिया है, कई सारी मांगे स्वीकार कर ली हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अब उसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। लंबे समय से एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर एक्टिव थे, कई सारे एबीवीपी के लोग यहाँ पर आए थे, आंदोलन में शामिल हुए थे और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें सामने आई है, आप देख सकते हैं इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, पूरे सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले आकाश प्रताप सिंह का ये वीडियो आप देखिए जो इन्होंने शेयर किया है। पानी की बौछार में ये तमाम युवा डांस करते हुए दिखाई दे रहा है। रांची में जब प्रदर्शनकारी युवाओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो कुछ इस अंदाज में वो डांस करने लगे। हल्का फुल्का वाटर कैनन है जिससे कि युवाओं को कोई नुकसान ना पहुंचे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता उनको देख सकते हैं आप, किस तरीके से यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और युवाओं की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का झारखंड का जो पेज है दोस्तों, उससे भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया गया है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के पेज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, अपने हक और अधिकार की आवाज बुलंद करते हुए छात्र हेमंत सोरेन सरकार द्वारा खड़ी की गई तमाम बाधाओं को तोड़कर विधानसभा की ओर कूच कर चुके हैं। ये सिर्फ छात्रों का संघर्ष नहीं, उनके भविष्य और अधिकार की लड़ाई है। अब ना रुकेंगे और न्याय लेकर ही दम लेंगे। सोचिए, ये भाजपा के पेज से ट्वीट किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के पेज से ट्वीट किया गया है। अभी कुछ दिन पहले जब तमाम छात्र जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तो उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे, तब उनको विदेशी फंडिंग मिलकर के यहाँ पर आंदोलन करने वाला बताया जा रहा था, तब आतंकी तक उनको कह दिया गया था, देश विरोधी कह रहे थे अंधभक्त। लेकिन उस समय जो कुछ हुआ था, आज वैसा यहाँ पर झारखंड में कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहां छात्रों पर टैलेंट गन चली थी,
यहाँ नहीं चली है। बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया नीट पेपर लीक के खिलाफ, तो वहां AK-47 चला दी गई, यहाँ नहीं चलाई गई। वहां पर छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, यहाँ पर छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग्स लगाए गए, लाठी का भी प्रयोग किया गया, लेकिन उस तरीके की हिंसा नहीं हुई जैसे दिल्ली में हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है आवाज उठानी चाहिए। छात्र अगर जंतर मंतर के हैं तो उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। छात्र अगर रांची में आंदोलन करें तो उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। यूपी में अगर आंदोलन करें तो उनके लिए भी आवाज उठाइए। बिहार के छात्र अगर आंदोलन करें तो उनपे भी AK-47 मत चलाइए। लेकिन यहां पर भेदभाव देखिए किस लेवल का हो रहा है। यहां पर क्योंकि यहां पर कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तो यहां भारतीय जनता पार्टी को छात्रों का अधिकार याद आ गया। लेकिन जंतर मंतर के युवाओं के लिए छात्रों का अधिकार याद नहीं आया। वहां पर वो बच्चे देश के बच्चे नहीं थे, ये बच्चे देश के बच्चे हैं, क्योंकि ये विपक्ष की सरकार है। यहां पर विपक्ष पर निशाना साधना है। भाई ठीक है, हम भी आवाज उठा रहे हैं, देश की जनता आवाज उठा रही है, और हेमंत सोरेन की सरकार बाध्य है इन युवाओं की मांगों को स्वीकार करने के लिए। हेमंत सोरेन की सरकार को लगातार इस पर सुनवाई करनी चाहिए, और हेमंत सोरेन का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आ चुका है। वो भी ये बात कह चुके हैं कि इस पूरे मामले पर आंदोलन चल रहा है और युवाओं की मांगे सुनी जाएंगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। जो भी युवाओं की मांगे हैं उनको पूरा अधिकार है अपनी मांग रखने का। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जंतर मंतर वाले छात्रों के आंदोलन पर कोई बयान आया था? आप याद करके बताइए। नहीं आया था, कोई बयान नहीं आया था। गोदी मीडिया वहां पर उन तमाम छात्रों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज रांची में ये लोग पूरी तरीके से पलटी मार करके बैठे हुए हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट चल रहा था अमन चोपड़ा का होटल में, और फिर वहां से उनको हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि अमन चोपड़ा कई दिनों से इस छात्र आंदोलन को दिल्ली वाले छात्र आंदोलन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। आज अमन चोपड़ा को यहाँ पर हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं भाजपा के जो IT सेल के प्रमुख थे अमित मालविया, उनका भी इस पूरे मामले पर एक ट्वीट सामने आया है। वो लिखते हैं कि छात्रों के समर्थन में भाजपा का रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जोरदार धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें छात्रों के मुद्दे पर उनकी सरकार से जवाबदेही और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल कहां हैं? भाजपा शासित राज्यों या केंद्र का मामला हो तो इनकी चिंता तुरंत जाग जाती है, लेकिन कर्नाटक, पंजाब और झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर खामोशी क्यों? क्या छात्रों के अधिकार भी अब पार्टी और राज्य देखकर तय किए जाएंगे? हालांकि इस पर जनता खुद अमित मालविया को जवाब दे रही है कि राहुल गांधी का झारखंड के मुद्दे पर भी बयान आ चुका है। झारखंड के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने युवाओं की मांगों को सुनने की बात कही है, और अरविंद केजरीवाल का भी इस पूरे मामले पर बयान आ चुका है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं आया है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जंतर मंतर के मामले पर कोई बयान आया था। लोग कह रहे हैं कि भैया हिपोक्रेसी की भी एक लेवल होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है वो तो हर लेवल पार कर चुके हैं। इस मामले पर कई लोगों ने इनके कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दिया। देखिए, आरोन लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि केंद्र में सरकार किसकी है। जिस दिन से आए हो उस दिन से सिर्फ शिकायत और विपक्ष से उम्मीद, और सब कुछ जानते हुए जंतर मंतर पर राजनीतिक असामाजिक तत्व हैं, फिर भी दिल्ली में उन्हें हुड़दंग मचाने दिया। और दिल्ली पुलिस तो तुम लोगों ने ढोल बना दिया, जो चाहे बजा दे। वैरागी नाम के एक पेज ने लिखा है कि दिल्ली में क्यों नहीं समर्थन किया फर्जी न्यूज फैलाने वाले। अरुण लिखते हैं कि बीजेपी के प्रोटेस्ट में केजरीवाल क्या करेगा? पूरा प्रोटेस्ट एबीवीपी और बीजेपी ने बना रखा है, उनको कोई मतलब नहीं है, ये पूरा पॉलिटिकल है। इस तरीके से तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी वहां पर हंगामा शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में भाजपा नेता वहां पर हंगामा शुरू कर चुके हैं। सवाल ये है कि जब छात्रों की मांगे पहले ही सुनी जा चुकी हैं, जब छात्रों को लेकर के लगातार हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम कार्यकर्ता, ये तमाम नेता और उस पर से गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा करने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये तमाम छात्र अगर आवाज उठा रहे हैं, अगर संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं, तो उनको पूरा अधिकार है विरोध करने का। वो विरोध कर सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं।
लेकिन वो उनका और सरकार का मामला है, सरकार उस पर बात करेगी। अगर इस बड़ी संख्या में ये तमाम छात्र जो है विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल देना, इन छात्रों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।